समझाया महल मेरे तो देखो ऐसा है बैठ जा भाई। बोल मार के लुटा के सब हम लोग आपने इससे क्या सीखा? जिसका चरित्र कमजोर होता है साइड हो जाओ। उस व्यक्ति का नाश होता है। मदोदरी ने रावण को खूब समझा। रावण प्रकांड विद्वान था और भगवान शंकर का भक्त था और भगवान शंकर की रावण पर असीम कृपा थी। लेकिन एक अवगुण सीता के हरण का सारा उसका साम्राज्य खत्म हो गया। ये पता था मदोदरी को कि अगर रावण नहीं माना तो सोने की लंका ही नहीं, सारा परिवार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परिवार में कुछ नहीं बचेगा। और आप ये जो गा रहे हैं ना हमारे भाई, ये रामायण महाभारत पुराण से निकालकर जो घटनाएं अपनी सरल भाषा में गाते हैं, ये अपने आप में एक अजीब विरासत है। और मेघनाथ जैसे की भुजा लंका मां के लिए मेघनाथ बहुत बड़ा वीर था, लेकिन भगवान राम की शक्ति के आगे नहीं टिक पाया। भगवान राम ने भी रावण को पराजय करने के लिए और लंका को दहन करने के लिए जो ताकत इकट्ठी की थी,
वो अद्वितीय थी और उसका उस ताकत के कारण, संगठन के कारण भील, किन्नर आदि लोगों को संगठित किया, जंगल के लोगों को, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, इतनी ताकत जब इकट्ठी हुई तो राम ने लंका पे विजय प्राप्त की। रावण का मतलब बुराई है। मैं भी कोई देवता नहीं, आप भी कोई देवता नहीं। अपने हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी है, जिसमें कमी नहीं है वो देवता है। इसलिए जो बुराई है उसको त्यागने की जरूरत है। दशानन, 10 बुराइयों वाला ऐसा अहंकारी रावण का अहंकार नहीं चला, उसकी सारी सत्ता लुट गई और सीता का अपहरण सबसे बड़ा कलंक था रावण के नाम पर। उससे उसका चरित्र उजागर हुआ कि वो गिरे हुए चरित्र का था। कब लंका पर चढ़ाई हुई, कब लंका भस्म हुई, कब सीता को वापस लाए, हजारों साल होने के बाद भी वो चीज आज जिंदी है अपने बीच में। इसलिए जिंदी है कि अपन चरित्र को पूछते हैं, अपन गुणों को पूछते हैं, अपन भगवान राम को मानते हैं, अपन बुरे काम को स्वीकार करते ही नहीं है। इसलिए मौका मिला है मेरे को इस गांव में आज बोलने का। ये मेरे ससुराल का हिस्सा ही है। मैं जब आता था गोलमा को लेने तो पैदल इधर उधर से आता था। सुजान ऐदलपुर में तो रास्ते में कुम्हारों के घर थे और यहाँ खोरियों के घर मिलते थे। खड़देनी मूल्य का आ जाता था। किस्मत है मेरी, आपके इस इलाके में मेरी शादी हुई और आज ससुराल में आने का मेरे को मौका मिला है बड़ी उम्र में, और सदा इस इलाके का साथ है। बुरे दिन में भी, चुनाव की राजनीति में जब मेरा सब कुछ लुट गया था, उस समय भी मेरी नैया पार करने का काम किया तो टोडा भीम की जनता ने किया, सुजानपुर की जनता ने किया। मैं भूल नहीं सकता। और आपने मेरे को बुलाया, इसके लिए पूरा बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। पर ये प्रसंग आप तन्मयता से सुन रहे हैं और मैं भी तन्मयता से इसलिए सुन रहा था। मैं ये कह के जाना चाहूंगा कि अपने गांव में या अपने दातनपुर के भाई हैं, मेसवा के हैं, जो जोट अपने आई है, और जो लोग सुन रहे हैं, एक चीज को जरूर अंतरात्मा में ग्रहण करें कि अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में जो भी बुराई है उसको दूर करो मेरे भाई। यही सबसे बड़ा इस कन्हैया का वो है। अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ कुछ बच्चे, आज की जवान पीढ़ी गलत दिशा में जा रहे हैं। पहले गांव की बहन बेटी किसी भी जाति की किसी गांव में मिल जाती थी तो उसको हम सम्मान करते थे। एक बार मैं, मेरी बहन मेरड़ा में है, छोटा था, मेरे पिताजी के साथ आया था मिलने, तो मेरे पिताजी ने मेरड़ा का पानी भी नहीं पिया, खेड़ी से पानी मंगा के पिया। कितना आदर्श था, सिद्धांत कितने थे अपने लोगों के, सामाजिक परंपराएं कितनी मजबूत थी, वो स्थापित हो। गांव में बच्चे जो नशा करते हैं उन पर नियंत्रण करो, और छोटी मोटी आदत बहुत है हमारे। अब क्या हो रहा है, कैसा महाकलयुग में हो गया कि गांव की बेटी को गांव का लड़का बेटी लेके भाग रहा है। बड़ी गिरावट है, ये चिंता का विषय। अगर ये बढ़ता चला गया तो फिर लोपम लोप है। इसलिए ये जो यहाँ सुना है, मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन बुरे दिन आते जब कोई समझता नहीं। रावण समझा नहीं, आखिर उसका जो बड़ा साम्राज्य था और सोने की लंका दहन हो गई। इसलिए इस मौके पर सुनने वालों को, सुनाने वालों को, देखो इतना बड़ी किस्मत से मिलते हैं। हमारे समाज में महिला भी गीत गाती तो तुरंत जोड़ देती है, इतना बुद्धिमान डीएनए है। और हमारे गांव के भाई रग्गी कहते थे, पहले रग्गी कहते थे, रग्गी कर करके तैयारी करके अपने सामने जो प्रदर्शन करते हैं अपने गीत का, अपने संगीत का, अपने कन्हैया का, ये अपने आप में अद्वितीय है।